का मालिक डीएम साहब होते हैं और डीएम साहब को नहीं पता है कि यहाँ श्रेया हत्याकांड भी हुआ है। राजपूत करनी सेना 7 दिन का इंतजार कर रही है, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार नहीं पूरे भारत देश में श्रेया के चलते हम लोग रोड पे उतरेंगे। और उसके बाद बताइए कि 7 दिन में भी वहाँ के डीएम और एसपी साहब को ये चीज पता नहीं चलता। इससे शर्मनाक प्रशासन का व्यवस्था क्या हो सकता है, वो आप लोग तो खुद बताइए। एसपी साहब को पता नहीं है कि क्या हुआ है, डीएम साहब को पता नहीं है, तो पता आखिर किसको। मिशन से हम लोग जितना हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे और उनका न्याय दिलाने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जहां तक जाना पड़ेगा न्याय दिलाएंगे। एसडीएम का ये इंटरव्यू बहुत शर्मनाक इंटरव्यू है। बिहार में जो कुछ दिन पहले दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, श्रेया हत्याकांड, आज फिर से हम उसी पे चर्चा करेंगे। लगातार जो है हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लगातार जो है श्रेया के परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज जो है 21 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक जो है श्रेया के परिवार वाले को इंसाफ नहीं मिलता है। लगातार बड़े बड़े नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। काराकाट के संसदीय क्षेत्र के जो उम्मीदवार पवन सिंह थे वो वहां पे पहुंचे हैं और लगातार जो है श्रेया के परिवार वालों को कहा जा रहा है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन 13 तारीख को जो है श्रेया का शव मिलता है उसके घर से 40 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी में, और आज 21 तारीख लगभग 9 से 10 दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक उसको न्याय नहीं मिलता है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं श्री राजपूत करनी सेना से महासचिव राजू कुमार जी। चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। सर, लगातार जो है आपकी टीम श्रेया हत्याकांड जब से हुई है लगातार नवीनगर दौरे पे है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग श्रेया हत्याकांड का जैसे ही हम लोग के पास न्यूज आया, हम लोग तुरंत 16 तारीख को वहाँ कुछ कर गए। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के प्रशासन लोग का इतना ढीली देखे कि मतलब कोई किसी तरह का एक्शन प्रशासन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और हम लोग वहाँ के नौजवान भाइयों को जो 14 साल से लेके 20-22 साल के बच्चा को देखे कि नहीं, श्रेया हत्याकांड के मतलब उनका अधिकार दिलाने के लिए जो उसके दोषी को सजा दिलाने के लिए वहाँ के जो नौजवान जागरूक है, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए। और हम लोग भी अपना करीब 25 से 30 गाड़ी से हम लोग गए थे वहाँ पर नवीनगर। वहाँ जाकर के वहाँ के हम साइबर क्राइम के डीएसपी साहब से डीएसपी मैडम से बात हुई, वहाँ के थाना प्रभारी से बात हुआ। होने के बाद हम लोग प्रेशर इतना बना दिए कि उसके बाद लोग वहाँ पर जा गए। लेकिन वहाँ का एक एसडीएम है, वो खुद अपने आप वो डॉक्टर है कि क्या, वो अपने आप में उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए उनको। वो खुद रिजल्ट दे रहे हैं कि ये आत्महत्या है, ना कि इनको मारा गया है। बताइए, एक एसडीएम का ये इंटरव्यू बहुत शर्मनाक इंटरव्यू है, जो कि हमारे बिहार सरकार के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बहुत शर्मनाक इंटरव्यू रहा। ऐसा इंटरव्यू उनको एसडीएम साहब को नहीं देना चाहिए। आप कह रहे हैं एसडीएम साहब का इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको बता दूं कि वहां के जो औरंगाबाद के डीएम है, उन्होंने अभी 17 तारीख को कहा है कि मुझे इस घटना के बारे में 17 को पता चला है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो देखने से मिल रहा है, पता चलता है कि हमारे बिहार में क्या लैंड ऑर्डर है। अगर लैंड ऑर्डर सही बिहार में रहे तो इतना घटना और इतना अपराध नहीं होगा। जब सरकार जो है बीजेपी की है, जब हमेशा जो सरकार कहती है कि ये सुशासन की सरकार है, तो फिर ये प्रशासन में क्यों इतना ढिलाई है? सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की जो सरकार जो फर्स्ट टर्म बनी थी वो देखने के लिए भी मिलता था, लेकिन अब सुशासन की सरकार नहीं रही। ये सरकार सिर्फ किताब और चिट्ठे पर रही है। बताइए कि किसी भी गरीब व्यक्ति को अधिकार मिल रहा है, कहीं न्याय मिल रहा है? उसके लिए हम लोग करनी सेना पूरा तत्पर है और आगे तत्पर रहेंगे। अधिकार या ये नहीं कि हम लोग राजपूत वर्ग के लोग, किसी वर्ग के लोगों को के साथ समस्या आएगी, किसी भी माताओं बहनों के साथ कोई तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा या उसके साथ कोई तरह का समस्या आएगा, हम लोग करनी सेना खड़ा रहेंगे और खड़ा रहते आए हैं, रहते रहेंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी तो लगातार जो है, जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, वो कहा करते थे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में जो है जंगल राज वापस है। लेकिन अब इस घटना को जब से हुई है तब से बीजेपी की तरफ से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, बीजेपी प्रतिक्रिया नहीं आ रही तो उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या सरकार चल रही है। आए दिन चोरी डकैती। अब बताइए, किसी भी जैसे औरंगाबाद की आप बात कर रहे हैं, तो बताइए उस बेटी के चेहरे पे तेजाब दे करके और जला दिया गया तेजाब से, उसके बाद उसको पानी में डुबा के मार दिया गया। और वैसा इस तरह का मतलब मोनोपोली प्रशासन का बताइए कि बोला जा रहा है कि आत्महत्या है। ये कोई भी व्यक्ति या बेटी कोई भी महिला बेटी अपने घर से 25 से 30 किलोमीटर दूर जाके अपना इस तरह का काम कर 25 से 30 किलोमीटर दूर तो जाएगी ही नहीं। पहला बात, ये प्रशासन ने, ये सुशासन की सरकार में समझिए कि प्रशासन का इतना ढिलाई देखें। औरंगाबाद प्रशासन तो और ज्यादा ढीला है। पटना जिला तो
मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन कुछ एक्टिव है, लेकिन वहाँ का प्रशासन तो कुछ नहीं। जब एसपी साहब को पता नहीं कि क्या हुआ है, डीएम साहब को पता नहीं है, तो पता आखिर किसको? जिला का मालिक डीएम साहब होते हैं, और डीएम साहब को नहीं पता है कि यहाँ श्रेया हत्याकांड भी हुआ है, जबकि ये 17 तारीख की बात है। ये कांड 11 तारीख के अभय कुमार सिंह नवीनगर थाना में एक आवेदन दिए कि हमारी बेटी गुम हो गई है, वो पता नहीं कॉलेज ये ट्यूशन गई है, ट्यूशन से लौट के नहीं आई है। उसके बाद बताइए कि 7 दिन में भी वहाँ के डीएम और एसपी साहब को ये चीज़ पता नहीं चलता। इससे शर्मनाक प्रशासन का व्यवस्था क्या हो सकता है, वो आप लोग तो खुद बताइएगा। अभी आपने कहा कि जो श्रेया के ऊपर जो है तेजाब फेंका गया था, लेकिन वहाँ की जब पुलिस प्रशासन की बयान आई थी तो उसमें कहा गया था कि श्रेया जो है पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है, और पानी में डूबने से जो है उसका शरीर खराब हुआ था। पानी के डूबने में 24 से 48 घंटा में कुछ उसका शरीर सिर्फ फूलता है, न कि उसका केस मतलब सर का बाल गिरता है, न इसमें देखिए कि भाव जला हुआ है। भाव जला हुआ पता चलता है। भाव आप तक आज तक सुने हैं कि कभी पानी में डूबने से भाव मतलब उड़ जाता है? कहीं भी एक आध समस्या बताइए। या आँख, मछली क्या होता है, आँख सिर्फ एक आँख खाती है, एक आँख रह जाती है, या कहीं भी किसी तरह का दाग देखने के लिए मिलता है? सबसे बड़ी वहाँ के जो नबीनगर थाना के बगल थाना जो जिनको वो डेड बॉडी मिला, ये सबसे वहाँ के थाना की लापरवाही हम बताएंगे कि वो अगर 11 तारीख का एप्लीकेशन दिया गया, 13 तारीख को उनको डेड बॉडी मिलती है, ये किसी को सूचना किए बिना पोस्टमार्टम कैसे करते हैं? और हम देखते हैं, हम लोग के यहाँ भी गौरीचक थाना के हम निवासी हुए हैं। गौरीचक थाना में आए दिन बराबर मतलब साल में 10-5 मतलब आदमी नदी में डूब के मरते हैं, चाहे जिस विधि से कोई फेंक दे या अपने आप तैरने गए, नहाने गए, डूब गए। हम लोग हमेशा डेड बॉडी निकलवाए हैं। कभी भी ऐसा समस्या नहीं हुआ है कि अगर महिला रही तो महिला चौकीदार को बुलाया गया या महिला पुलिस को बुलाया गया। महिला पुलिस ही चेक करेंगी, उनकी पॉकेट को चेक करती हैं, इसके पास क्या है, इससे घर का पता किया जाता है, ना कि तुरंत पोस्टमार्टम करके उसको रफा चटा कर दिया जाए और वो मतलब सजा करने वाले व्यक्ति को बचाने का काम ही तो करने की औरंगाबाद पुलिस ने की है और करने का काम अभी तक कर रही है। अभी तक बताइए कि आज 21 तारीख को 11 दिन होने जा रहा है, रिजल्ट अभी तक औरंगाबाद पुलिस कुछ नहीं दिया है। अभी आपने कहा कि पोस्टमार्टम की है, लेकिन जब उसके परिवारजनों से हम लोग बात किए तो उन्होंने तो साफ तौर पे कही कि उसके श्रेया की जो है पोस्टमार्टम ही नहीं हुई है, और ना ही कोई उसके ऊपर जो बॉडी पे कट भी था। ये बताया जाए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो गलत बना ना, गलत बनाने के वहाँ के डॉक्टर हैं, वो लोग डॉक्टर को निलंबित कर देने का काम करना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, आपकी जवाबदेही पर केस चलती है कोर्ट में, और आप जो है पोस्टमार्टम फॉल्स करते हैं। आप पोस्टमार्टम स्थान पर गए ही नहीं, जो आप यहाँ पोस्टमार्टम हॉस्पिटल है वहाँ आप गए नहीं। वहाँ के एक हम भी गए थे वहाँ पर एक राजू जी एक है वहाँ के जो पोस्टमार्टम हॉस्पिटल के जो इंचार्ज होते हैं, जो कि उनको मतलब पोस्टमार्टम की देख रेख करता है, वो व्यक्ति पर श्रेया के पॉकेट से ये कागज निकाल के वो उनके फोन किए कि पता चला कि ये नवीनगर की लड़की है, वो सूचना देने का काम किया है। यहाँ प्रशासन द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया, न नवीनगर थाना द्वारा दिया गया, न जहाँ थाना में डेड बॉडी मिली वहाँ के थाना द्वारा दिया गया, और डॉक्टर तो डेड बॉडी को छुए नहीं। ये तो पोस्टमार्टम इसलिए बोला गया कि तो कॉलम पूरा करने का काम किया गया, पोस्टमार्टम नहीं किया गया है इनका। राजपूत करनी सेना इस मामले में क्या कुछ करेगी? राजपूत करनी सेना 7 दिन का इंतजार कर रही है, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार नहीं पूरे भारत देश में श्रेया के चलते हम लोग रोड पे उतरेंगे। प्रशासन से हम लोग जितना हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे और उनका न्याय दिलाने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जहां तक जाना पड़ेगा न्याय दिलाएंगे। जब राजपूत करनी सेना जो रोड पे थी, जब जनगणना बिहार में हुई थी, तो राजपूत करनी सेना भारी मात्रा में जो है बिहार के पटना में उतरी थी, लेकिन यहाँ पे जब नवीनगर की बात आती है तो थोड़ा बहुत राजपूत करनी सेना भी डगमगाने का काम कर रही है। नहीं, राजपूत करनी सेना एकदम अप टू डेट है, खड़ा रहने का काम करिए। और हम लोग गए हैं 2 दिन गए, हम लोग 16 को भी गए, फिर 19 तारीख को भी गए हम औरंगाबाद। वहाँ से जा करके हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब भैया के घर जाने का काम नहीं किए हैं, लेकिन हम बाहर हम लोग पता कर रहे हैं कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे समस्या हुआ। हम लोग जितना प्रयास होगा करनी सेना हम लोग करेंगे श्रेया कांड के लिए। कब तक उम्मीद है श्रेया को जो है श्रेया के परिवार वाले को इंसाफ मिल जाएगा? श्रेया के देखिए इंसाफ दिलाना तो यहाँ वहाँ के पुलिस प्रशासन का काम है। हम लोग तो इस पर आवाज उठाएंगे, जितना हद तक जाना होगा जाएंगे, जितना गोलबंदी करना होगा हम लोग करेंगे। इसके लिए जितना प्रयास करना नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी, हमारे सांसद पवन सिंह जो सांसद उम्मीदवार थे वो भी बात किए हैं, और वो भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम लोग भी, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन जी भी बात किए हैं कि हम लोग यहाँ के डीजीपी से मिलेंगे,
यहाँ मुख्यमंत्री जी से हम लोग समय लेके मिलेंगे और मिल लेकर के हम लोग का अधिकार है, हम लोग मुख्यमंत्री जी से अपना अधिकार लेकर के उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और कैसे मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जी का तो सबका सम्मान है और मुख्यमंत्री जी को इस पर एक्शन लेना है। यहाँ तो शर्म की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे दिलाओ, बेटी को अधिकार दिलाओ, 50% महिला आरक्षण दिलाओ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को वहां खुद अगर एक बार चले जाएं, उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, तो वहां के प्रशासन का मजाल नहीं है कि ये श्रेया हत्याकांड को न्याय नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार वहां जाएं, वहां जा करके समझ ले, और ये सब करने से ही हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम होगा और ये अधिकार दिलाने का काम होगा। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री चाह ले तो श्रेया हत्याकांड कोई 24 घंटा के अंदर औरंगाबाद पुलिस ही रिजल्ट देगी। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी वहां जाएंगे और अभी उनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका भी बात कही, तो एक बात मैं आपको भी बता दूं कि कुछ महीने पहले जो है सदन में ही मुख्यमंत्री ही कहने वाले थे जो बेटी और बहू पे जो है गंदी तरीका से जो टिप्पणी किए थे और बहुत ही विवादों में रहे थे। देखिए, बोलने के क्रम में मतलब कुछ आदमी बोल जाते हैं, उस पर टिप्पणी करना बेकार है। वो हर इंसान से गलती होती है, तो उसका निंदा शिकायत करना तो ठीक नहीं है। वो किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, बोलने के क्रम में बुला जा सकता है। ठीक है, हम ही आपसे बोल रहे हैं, कुछ बुला जाती है, कोई अति नहीं हुआ। भरी संसद में जो है, सदन में जो है, इस तरह का बयान सही रहता है? सर, वो तो सही नहीं था, लेकिन अब बोल देने के बाद तो जुबान को लौटाया नहीं जा सकता। मुंह से निकला हुआ जबान तो वापस लिया नहीं जा सकता है। एक आखिरी सवाल सर, श्रेया को कब तक न्याय मिलेगी और किस हद तक, मतलब कब तक जो है, जैसे कि निर्भया की अगर हम बात करें तो 10 साल बाद जो है निर्भया के परिवार को इंसाफ मिला था, तो क्या श्रेया में भी उतना लंबा टाइम लगेगा और करनी से ना जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा साथ देगा? यहाँ के हमारे डीजीपी से बहुत उम्मीद है। हमारे डीजीपी बहुत अच्छे पुलिस पदाधिकारी हैं और उनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि वो अधिकार दिलवाने का काम करेंगे। औरंगाबाद पुलिस नहीं करेंगे तो डीजीपी साहब अपना एक टीम बना करके, हम लोग को उम्मीद है कि उसका अधिकार दिलाने का बहुत जल्द से जल्द करेंगे और 1 आध महीना के अंदर ही उनका अपराधी को सजा दिलवाने का काम करेंगे। 1 महीना के अंदर होगा रिजल्ट। तो ये तो पता चल गई औरंगाबाद पुलिस को कौन किया नहीं किया, सब पता चल रहा है कहाँ से हुआ। अब इसको रिजल्ट खाली ये सामने लाना है, प्रूफ करना है। अभी हमारे साथ श्री राजपूत करणी सेना के जो महासचिव है वो जुड़े थे और इन्होंने साफ तौर पे कही है कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है श्रेया के परिवार वाले को इंसाफ मिलेगा। जो कुछ दिन में जो है डीजीपी के पास ये लोग जाएंगे और वहां से भी इंसाफ गुहार लगाएंगे और श्रेया के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। बाकी आप सबको क्या लगता है कि श्रेया को इंसाफ कब तक मिलेगा, कमेंट में बताइए। और जितनी ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में जो है आप सब उस परिवार को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।